Assalamu alaikum students. I hope you are doing good. Welcome to your physics lecture of class 9. Today we are going to discuss another law, that is Newton's second law of motion. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो ऑल द टाइम वो रेस्ट पोजीशन पे ही रहेगी, और जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ऑल द टाइम वो मूव करती रहेगी विद द सेम डायरेक्शन एंड सेम स्पीड। तो इस कंडीशन में बेसिकली उस बॉडी पे बैलेंस्ड फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से वो रेस्ट में भी रहती है और जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म स्पीड से या सेम डायरेक्शन से वो मूव कर पाती है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम आज पढ़ेंगे कि जब बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाए तो उस बॉडी में क्या क्या चेंजिंग होगी। Students, before we are going to discuss Newton's second law of motion, firstly we will discuss unbalanced force. Unbalanced force वो फोर्स होती हैं जब बॉडी पे एक्ट करें तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है या एट अ टाइम दोनों में चेंजिंग हो जाती है। तो जब अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगी तो ऑफ कोर्स जब डायरेक्शन या स्पीड उसकी चेंज होगी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटीज़ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो आगे डिपेंड करता है दो कैटेगरीज पे। नंबर वन इज़ नेट फोर्स एंड द अदर इज़ मास। नेट फोर्स बेसिकली एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर फोर्सेस को हम बढ़ा देंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा, बट एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। अगर मास ज़्यादा है किसी भी बॉडी का तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, अगर मास हमारे पास कम है तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो लेट अस डिस्कस नेट फोर्स कैसे एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रेंड्स, जब अनबैलेंस फोर्स ऐड करती है बॉडी पे तो उसके रिजल्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन हमारे पास दो कैटेगरीज पे डिपेंड करती है। नंबर वन इज़ नेट फोर्स एंड द अदर इज़ मास। नेट फोर्स इज़ द एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस अप्लाई कर रहे होंगे जिस डायरेक्शन से भी, उन डायरेक्शंस को ऐड अप करके बाय हेड टू टेल रूल, तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है वो नेट फोर्स होगी। जैसे अब यहाँ पे एक बॉल है, उसको जिस भी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करें, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, जिस भी डायरेक्शन से आप फोर्सेस अप्लाई करेंगे उन सब फोर्सेस को सम अप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, और फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स बनती है मींस नेट फोर्स जो बनती है वो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट होता है, और वो फोर्स हमारे पास जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन इस नेट फोर्स पे डिपेंड करेगी। सो बॉडी पे जितनी ज़्यादा नेट फोर्स लगेगी उतनी ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्वांटिटी जिस पे एक्सेलरेशन डिपेंड करती है वो है मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम है तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट होगी। अब जैसे राइट साइड पे आप देखते हैं बंडल्स ऑफ बुक्स हैं जिसका मास है 5 kg। अब इस पे आप अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस पे हमारे पास जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मासेस। सेम इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जो बंडल ऑफ बुक्स हैं वो 3 kg उनका टोटल मास है। अगर आप इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट होगी क्योंकि इसका मास कम है। तो स्टूडेंट्स, जिसका मास ज़्यादा होगा बॉडी का उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी, और जिसका मास कम होगा उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट होगी। सो मास का और एक्सेलरेशन का जो है वो रिलेशनशिप ऑपोजिट है, मींस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है तो उस पर आप जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। सेम इसी तरह अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास कम है उस पर आप फोर्स अप्लाई करें तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट होगी। तो सेम इसी तरह हमारे पास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग यही है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी, और अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे मास अगर बॉडी का ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास है बॉडी का कम तो एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट में बाय अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स, तो वो एक्सेलरेशन हमारे पास दो कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। नेट फोर्स पे जो कि एडिशन है ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के नेट फोर्सेस। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन क्रिएट होगी क्योंकि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो दूसरी जो कैटेगरी है जिस पे एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो मास का और एक्सेलरेशन का इन्वर्स रिलेशन है, अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो अब हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ़ के और ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मासेस के। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लें तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट बनती है, जो कि है acceleration that is produced on an object by applying unbalanced force is directly proportional to the net forces that is applied on that body and inversely proportional to their masses of the object। तो जैसा कि स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेट फोर्सेस के डायरेक्टली रिलेशन होगी और मासेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिहेव करेगी। अगर मास किसी बॉडी का ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अब अगर यहाँ से इस रिलेशन से A = F/m से अगर हम फोर्स निकालना चाहें, नेट फोर्स डेट इज़ इक्वल्स टू m × A, मास का और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट होगा, वो इक्वल होगा नेट फोर्स के। तो अगर हमने ये कैलकुलेट करना हो कि किसी बॉडी पे फोर्स कितनी एक्ट हो रही है जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है, तो उस बॉडी का हमें मास भी पता होना चाहिए। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रूव्ड होता है F = ma, जो कि डॉट प्रोडक्ट है मास का एंड एक्सेलरेशन का। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का मीटर/सेकंड²। तो जब हम टोटल फोर्स का मीन्स नेट फोर्स का यूनिट निकालेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 1 न्यूटन = 1 किलोग्राम × 1 मीटर/सेकंड²। तो सेम इसी तरह जैसे हमने अगर नेट फोर्स जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है किसी भी बॉडी पे, तो अगर उसको कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो हम कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मास है 10 kg जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर/सेकंड²। तो जब हम फार्मूला पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डेट इज़ F = ma, तो मास यहाँ पे हमारे पास 10 kg है और a यहाँ पे एक्सेलरेशन है डेट इज़ 10 मीटर/सेकंड²। तो जब 10 × 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास तो 100 न्यूटन बनेगा डेट इज़ इक्वल्स टू फोर्स। तो हमारे पास जो टोटल नेट फोर्स बनती है किसी भी बॉडी की कैलकुलेट करने के लिए वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास मास और एक्सेलरेशन हमें पता हो तो हम नेट फोर्स निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।